जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम 48 यानी कि TES जनवरी 2023 कोर्स ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी से लेकर के फॉर्म फिलअप तक स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर ये जानकारी देखने के बाद में आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर भी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करते तो आपके सामने इस नोटिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 90 आपके पद है अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता और एज आपकी 16.5 से 19.5 साल के बीच में रहनी चाहिए। आप लोग इस फॉर्म को 22 अगस्त 2022 से लेकर के 21 सितंबर 2022 तक भर पाएंगे। ये जानकारी जानने के बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी की अगर बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है और उसमें आपके 12वीं में 60% कम से कम होने चाहिए एंड आपके पास 12वीं के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ होना जरूरी है एंड टोटल एग्रीगेट परसेंटेज आपके 60% होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है। सेकेंडली आपको बोला कि एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर कैलकुलेटिंग PCM परसेंटेज ऑफ वेरियस स्टेट सेंट्रल बोर्ड्स विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास 12 ओनली, यानी कि जो आपकी परसेंटेज काउंट की जाएगी काफ़ी सारी स्टेट की सेंट्रल बोर्ड्स के आधार पर की जाएगी कि कितने नंबर आपके 12th के अंदर है। उसके बाद तीसरी मेन कंडीशन ये है कि इसमें वही कैंडिडेट एलिजिबल हो पाएंगे जो कि अपियर हुए जेईई मेंस 2022 के लिए, भले ही उन्होंने क्लियर ना किया हो बट उनका अपियर होना यानी कि एग्जाम देना जरूरी है जेईई मेंस 2022, तभी आप फुल्ली एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो ये सब जानकारी जानने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करना चाहते तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से सेम जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद में अगर आप इंटरेस्टेड है और एलिजिबल है तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो चलिए जैसे कि मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ से आपको मंथ सिलेक्ट करना है और उसके बाद में डे तो आपकी DOB आ जाएगी। जेंडर आपको यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लेना है, इसमें अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन यहाँ पर कम से कम 10+2 आपकी होनी चाहिए और जो कि पास होनी चाहिए, तो हम यहाँ से पास सिलेक्ट कर लेते हैं। मैरिटल स्टेटस में हम अनमैरिड सेलेक्ट करते हैं। अगर आपके पास NCC का कोई भी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। देन आपको चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आप TES 10+2 के लिए एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। तो अब आपको यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा, बट आपको पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, आप चाहे तो उनको रीड कर सकते हैं। फिर आपको नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब सबसे पहले आपको चूज करना है कि अगर आपके पास आधार नंबर है या फिर इनरोलमेंट नंबर है तो यहाँ पर इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज कर लीजिए। अगर दोनों नहीं है तो यहाँ पर नन सिलेक्ट कर दीजिए। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना नेम एंटर करना है। अगर आप ऊपर आधार नंबर या इनरोलमेंट नंबर के अकॉर्डिंग जानकारी भर रहे हैं तो आपको नाम फिलअप करना है वो नाम आपका आधार कार्ड के अंदर भी होना चाहिए और सेम नाम आपका 10वीं की मार्कशीट के अंदर भी होना चाहिए। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम एंटर करना है, ये भी आपका आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद आपको अपनी मदर्स के नेम यहाँ पर एंटर करना है और आपकी DOB क्या है वो DOB यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। पहले यहाँ से जो भी आपका ईयर है वो चूज कीजिए, इसके बाद यहाँ से मंथ और फिर डे तो आपकी DOB आ जाएगी। इसके बाद आपको अपनी ईमेल ID यहाँ पर एंटर करनी है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद आपको इन जानकारी को चेक करना है और फिर आपको नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने OTP वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। आपकी ईमेल ID के ऊपर एक OTP गया होगा, OTP यहाँ पर आपको डालना है। डालने के बाद जो कैप्चा नीचे दिया है कैप्चा का आपको फिलअप करना है, फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अगर कैप्चा नहीं आता तो आप अगेन जनरेट के ऊपर क्लिक करके अपना OTP जनरेट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपका नेम और कुछ जानकारी दी गई है, कुछ जानकारी भी आपको यहाँ पर फिलअप करनी है, जैसे कि आपका जेंडर क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस में आपको अनमैरिड सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पहले इस तरफ की जानकारी भर लेनी है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिया गया है, आपकी ईमेल ID दी गई है। इसके अलावा अगर आपके पास आधार इनरोलमेंट नंबर है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर मैट्रिकुलेशन 10th बोर्ड चूज करना है कि आपका जो 10th का बोर्ड है वो कौन सा था। मैं यहाँ से स्टेट बोर्ड सिलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम उत्तर प्रदेश चूज कर लेते हैं। ये चूज करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th का जो
सर्टिफिकेट का नंबर है वो आपको भरना होगा। अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आप वहां पर 10th का रोल नंबर फिलअप कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको उसकी मार्कशीट की जो फोटोकॉपी अपलोड करनी होगी, जिसका यहाँ पर साइज 200 KB से कम ही रहना चाहिए। इसके बाद एलिजिबल क्वालिफिकेशन में आपको 10+2 चूज करनी है, क्योंकि इसमें 12वीं पास आपका होना जरूरी है। फर्स्ट यहाँ से आपको स्टेटस चूज कर लेना है, और ये जो आपका डेट ऑफ इनरोलमेंट है ये आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप फ्रेशर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पासवर्ड की जानकारी के अंदर उसके पहले आपको यहाँ पर दिया जा रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो आपको एक क्वेश्चन चूज करना है जो कि आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाओगे और आपको उसको रिकवर करना होगा, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना होगा। तो कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर चूज कर लेना है और उसका आंसर आपको यहाँ पर दे देना है। ये आंसर बस आपको याद रखना होगा। फिर यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, उस पासवर्ड को दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है, और आपका पासवर्ड कुछ इस तरह का होना चाहिए जिसमें कि इंग्लिश का स्मॉल वर्ड, कैपिटल वर्ड और स्पेशल वर्ड होना जरूरी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एंटर करके दिखाया है। फिर यहाँ पर आपने जैसे ये सब जानकारी फिलअप कर ली है, आपको एक कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है, और डालने के बाद ये सब जानकारी कंफर्म करनी है, और इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अप्लाई से पहले अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो आपको यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल्स दी गई है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका फोटो और सिग्नेचर जो है वो अपलोड करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर आना है और आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। उसके पहले जान लीजिए फोटो का साइज 5 से 20 KB के बीच होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके मैं आपको यहाँ पर एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ, तो आपका फोटो आ जाएगा। सेम तरीके से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। आपके सिग्नेचर का साइज 5 से 10 KB के बीच में होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ से एक सिग्नेचर सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको भी सेम तरीके से यहाँ पर अपना सिग्नेचर चूज करना होगा। तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन करते हैं, तो आपका सिग्नेचर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर जो अन्य जानकारी है वो देखने को मिल पा रही है। आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद ये जानकारी आपको कंफर्म करनी है। फिर जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया है, कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद मैं यहाँ पर आपको इसको फिल करके दिखाई देता हूँ, और 315 ही हमने फिल किया, और उसके बाद हम यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक करते हैं। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जानकारी यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ से ओके करना है, और ओके करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने न्यू इंटरफेस आ जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार का होगा, जो कि बेसिकली आपका एलिजिबिलिटी का पेज है। यहाँ पर आपको आना है, और आने पर आपको फिर से TES के सामने जो अप्लाई का लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको मेन पेज के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। आपको इनको एक बार चेक कर लेना है, और फिर आपको नीचे आकर के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर जैसे ही आप यहाँ से क्लिक कर दोगे तो आपके सामने यहाँ पर जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो देखने को मिल पा रही है। यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा फिर से। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको फोटो है वो सिलेक्ट करना है। इसके अलावा जो आपका सिग्नेचर है वो भी आपको यहाँ से सेम तरीके से चूज करना होगा। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ओपन कर देते हैं। इसी के साथ यहाँ पर दिया जा रहा है नेशनलिटी, तो यहाँ से आपको इंडियन या फिर अदर चूज कर लेना है, और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये जानकारी आपके सेव हो जाएगी। आपके सामने अब आ जाती है कम्युनिकेशन डिटेल्स, यानी कि एड्रेस की जानकारी। तो एक तरफ है आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, और दूसरी तरफ है कोरस्पोंडेंस एड्रेस। तो जो भी आपका आईडी के अनुसार एड्रेस है वो यहाँ पर आपको भरना है। अपनी स्टेट यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ से मैं उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करता हूँ, इसमें यहाँ पर हम सहारनपुर सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर जो भी आपके पोस्ट ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड है वो आपको एंटर करना है, और यहाँ पर हम एक रैंडम एड्रेस भी फिलअप कर देते हैं ताकि मैं आपको आगे की जानकारी समझा पाऊँ। जो भी आपके विलेज का नाम है वो यहाँ पर आपको भरना होगा, और ये भरने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरफ अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है इसके ऊपर टिक करना है। टिक करने पर ये एड्रेस ऑटोमेटिकली इस तरफ भी आ जाएगा। आपको इसको दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस अब आपको यहाँ पर सिंपली सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आती है एजुकेशन डिटेल्स की जानकारी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक एक करके जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर आपके दिया जा रहा है मार्क्स ऑब्टेन्ड इन PCM क्लास 12, यानी कि जो PCM के अंदर आपके कितने मार्क्स आए थे। यहाँ पर आपको एक तरफ लिखना है कि आपको कितने मार्क्स आए थे वो यहाँ पर आपको भरना है, और कितने में से आए थे वो आपको यहाँ पर भर देना है। फिर सेम तरीके से आपको केमिस्ट्री के नंबर भी यहाँ पर भरने होंगे, और वो कितने में से आए थे वो आपको भरना होगा। इसी के साथ आपको मैथमेटिक्स के नंबर यहाँ पर फिलअप कर देने हैं, और वो आपको कितने में से आए थे वो आपको भर देना है। तो इस प्रकार से आपकी परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी। ये जानकारी भरने के बाद आप यहाँ पर देखोगे एजुकेशनल डिटेल्स, जिसमें कि सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है 10th
10+2। फिर आता है एजुकेशन बोर्ड, आपने किस बोर्ड से किया वो आपको चूज करना है। स्टेट बोर्ड हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके अलावा यहाँ पर आपको जो कुछ अदर्स है उसकी जानकारी दी जा रही है। तो बेसिकली यहाँ पर है टाइप ऑफ स्कूल, तो जो भी आपका इसमें से स्कूल है वो आपको चूज करना है। अगर अदर्स है तो आपको अदर सिलेक्ट कर लेना है। अदर स्कूल नेम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के बाद नीचे देखोगे एनडीए कोर्स अप्लाइड फॉर पैरेलल एनडीए कोर्स, अगर आप करना चाहते हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। और ये सब करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर जानकारी देखने को मिलेगी एसएसबी डिटेल्स। तो यहाँ पर जो कि आपकी डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एसएसबी होने वाली है। अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यहाँ पर यस करोगे तो आपको यहाँ पर जो एंट्री है वो आपको चूज करनी है, लोकेशन आपको सिलेक्ट करनी होगी और इसके अलावा यहाँ पर आपको मंथ ईयर सिलेक्ट करना है। रिजल्ट यहाँ पर आपको चूज करना होगा। बट अगर आपने नहीं किया है, पहले भाग नहीं लिया है प्रीवियस एसएसबी के अंदर, तो आपको नो कर देना है। और नो करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है उसका जो प्रीव्यू है वो आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आप प्रत्येक जानकारी कंफर्म कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको अभी भी सही कर सकते हो। इसमें जो आपकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो आपकी 9 सितंबर 2020 रात 12 बजे तक रखी गई है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सभी जानकारी जो आपको पॉइंट के रूप में दी जा रही है वो आपको चेक करनी है और नीचे राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप यहाँ पर बैक टू प्रीवियस पेज के ऊपर जाकर के उसको सही कर लीजिए, नहीं तो आपको सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और पूरी तरीके से श्योर होकर के यहाँ से ओके कर देना है। अब जैसे आप ओके करोगे तो आएगा योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, यू हैव द ऑप्शन टू एडिट द सेम टिल क्लोजिंग डेट फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि तो इस प्रकार से आप लोग इंडियन आर्मी TES 48 ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।